लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार चर्चा में है। सोशल मीडिया पर उसका नाम लगातार ट्रेंड कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। तो अचानक से ब्रदर लॉरेंस बिश्नोई को देखकर शायद बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे कि आज इस चैनल पर कैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या जरूरत है एक क्रिश्चियन चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताने के लिए। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हाँ, ये जरूरी है ब्रदर एलवी के बारे में बातें करना, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया उसी परमेश्वर ने ब्रदर एलवी को भी बनाया है। क्या लगता है आपको जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है वो सही है अकॉर्डिंग टू बाइबल? तो बातें करेंगे इन सब के बारे में। उससे पहले हम लॉरेंस बिश्नोई का नाम कहां से आया, उसका अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। तो लॉरेंस जो नाम है वो एक क्रिश्चियन नाम है और एक समय में लॉरेंस नाम से रोमन कैथोलिक के एक संत को जाना जाता था और इस नाम का अर्थ है उज्जवल या चमकीला या चमकता हुआ। तो क्या लगता है आपको लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है, क्या उससे हमारे देश को प्रकाश मिल रहा है या हमारा देश चमक रहा है? इसका अर्थ ये नहीं कि मैं ब्रदर लॉरेंस बिश्नोई से नफरत करता हूँ या मैं उसका विरोध करता हूँ, बट आई ऑल्सो लव हिम। बट बाइबल क्या बताता है उनके बारे में, वो जो कर रहा है वो क्या सही है या गलत, मैं सिर्फ वही बताना चाहता हूँ। क्योंकि बाइबल बताता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। अगर बाइबल में उत्पत्ति का किताब 2:7 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। चाहे वो ब्रदर लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे जो भी हो, एक छोटे से लेकर छोटा इंसान परमेश्वर का ही बनाया हुआ है, परमेश्वर का ही स्वरूप है। और जब हर एक इंसान परमेश्वर का स्वरूप में बनाया गया है तो क्या लगता है जब आप एक इंसान के विरोध करते हो, एक इंसान को मारते हो, एक इंसान का खून करते हो, तो क्या वो आप के लिए सही है? और जब आप अपने बदला के लिए, अपने सेटिस्फाई के लिए एक इंसान का खून करते हो, एक इंसान के विरोध में कुछ बातें बोलते हो, उसके द्वारा आप परमेश्वर के विरोध में काम करते हो, परमेश्वर का विरोध करते हो। तो मैं आपको कुछ बाइबल वर्स पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अगर आप मत्थयु का किताब 7:1 से 10 तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि किसी का न्याय मत करो, नहीं तो तुम पर भी न्याय किया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार तुम दूसरे का न्याय करते हो उसी प्रकार तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो याकूब का किताब 4:12 में लिखा हुआ है कि व्यवस्था देने वाला और हकीम तो एक ही है जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है, परंतु तू कौन है जो अपने पड़ोसी का न्याय करे? तो मैं आपको बाइबल के एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। जब एक स्त्री हर समय व्यभिचार करता है और एक दिन जब वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई तो उसी समय उसको मारने के लिए गांव के लोग पत्थर लेके उसको भगाने लगा। और जब वो स्त्री भागते भागते यीशु मसीह के पास पहुंचा तब वो लोग रुककर यीशु मसीह से कहने लगा कि ये जो स्त्री है, हमने इसको व्यभिचार करते हुए देखा और इसीलिए हम इसको मारने आए हैं, क्योंकि व्यवस्था बताता है कि जो कोई भी व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए उसे पत्थर मारकर मार दिया जाए। तब यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम लोग इसे मारना चाहते हो तो पहले जिसने पाप ना किया हो, जो धर्मी है, वो ही पत्थर मारे। तब वहां पर जब आप देखेंगे तो जितने भी लोगों ने पत्थर लेके स्त्री को मारने के लिए आया था, सब लोग एक एक करके भाग गया, क्योंकि सब ने पाप किया था, कोई वहां पर धर्मी ना था। लेकिन वहां पर यीशु मसीह उस स्त्री को पत्थर मार सकता था, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी पाप ना किया धरती पर रहकर। और यीशु मसीह ने कहा, किसी ने भी तुझ पर पथराव ना किया, पत्थर ना मारा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारूंगा, परंतु जा और दोबारा पाप मत करना। वहां पर भी यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा किया और कहा कि दोबारा पाप मत करना। और जब हमें बनाने वाले परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि दूसरे को क्षमा करो, तो हमें भी ये जरूरी है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम किसी का न्याय मत करना, क्योंकि न्याय करने वाला मैं हूँ। और बाइबल बताता है अगर कोई इंसान किसी इंसान का घात करे, खून बहाए, तो ठीक उसी तरह किसी दूसरे इंसान के द्वारा उस इंसान का भी खून बहाया जाएगा, उसका भी कत्ल किया जाएगा। और बाइबल बताता है कि बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का काम है, इसलिए हमें परमेश्वर पर छोड़ देना है। तो हो सकता है आप किसी का न्याय दुनिया पर करते हो, दुनिया पर आप बहुत सारे लोगों का न्याय करते हो, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि आपका न्याय करने वाला भी ऊपर बैठा हुआ है। और बाइबल बताता है जिस प्रकार आप दुनिया पर न्याय करोगे उसी प्रकार स्वर्ग पर भी आपका न्याय किया जाएगा।
हो सकता है दुनिया पर आपको बुराई के लिए भी सपोर्ट मिलता हो या अच्छाई के लिए भी सपोर्ट मिलता हो, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ आपको इस दुनिया पर ही बुराई के लिए सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जब आप मर जाएंगे तब उसके बाद आपको बुराई के लिए सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप जो अच्छाई करके चाहेंगे इसी अच्छाई के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। और एक बात बताना चाहता हूं, जो कोई अपने अपराध को मान लेता है उससे परमेश्वर भी क्षमा कर देता है। अगर आप किसी के पास जाकर सॉरी कहने से, क्षमा मांगने से अगर आपको क्षमा मिल जाए, अगर आपका एक बार क्षमा मांगने से आपको जो समाज नफरत करता है वो फिर से आपको क्षमा कर देगा, आपसे प्यार करने लगेगा, तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस दुनिया पर दोस्त बनाना या आपको जो प्यार करे ऐसे इंसान बनाना बहुत मुश्किल है दुश्मन बनाने से। क्योंकि बाइबल भी कहता है जो अपने आप को बड़ा मानेगा उससे छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा कहेगा मानेगा उससे बड़ा किया जाएगा। तो आपको मैं इस वीडियो के दौरान यही कहना चाहता हूं कि जो गलत है, परमेश्वर के विरोध है, वो मत करिए। क्योंकि आज इस धरती पर जैसा आप काम करोगे ऐसा आपका न्याय एक दिन परमेश्वर स्वर्ग में करेगा। तो प्लीज वही करे जो अच्छा है, जो परमेश्वर को ठीक लगे, इंसान को नहीं। तो धन्यवाद करता हूं आज के वीडियो के लिए। जितने लोगों ने मेरे वीडियो पे देखा, प्रभु सबों को आशीष करे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।